नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर पहुंच रहा है इस लो प्रेशर एरिया के बदौलत जो कि यहां पर बना हुआ है, और इसी की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये मॉइस्चर नहीं पहुंच पा रहा है। पहुंच रहा है तो बहुत कम मात्रा में है, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल तो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बन रहे हैं हल्के बादल, लेकिन बारिश वाले बादल जो है वे नहीं बन रहे हैं। अब होने क्या वाला है, देखिए महाराष्ट्र के भागों पर वेलमार्क है, हालांकि ये लगातार कमजोर होता जा रहा है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के, हम बोल सकते हैं कि दक्षिणी हरियाणा या उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास के भागों पर है, और एक WD भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ जो है दोस्तों आगे बढ़ रहा है। तो ये WD के कारण यानी कि कल से क्या होगा कि यहाँ पर इन भागों पर आंधी तूफान बारिश होने की संभावना है। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी रात्रि तक, देर रात्रि तक यहाँ पर कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बादल दिखाई दे, या मेघ गर्जना जैसी या तेज हवाएं जैसी गतिविधियां हों, और इस सिस्टम का असर कई दिन तक जो है फिर उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई देता रहेगा, और ये सिस्टम धीरे धीरे आगे इस तरह से बढ़ता रहेगा, लेकिन इसका मॉइस्चर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर लगातार बढ़ता रहेगा। तो WD हो गया, इसका मॉइस्चर हो गया, तो उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां अलग अलग इलाकों पर जो है वे कई दिन तक देखने को मिलती रहेंगी। तो फिलहाल इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 28 मई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों हमें नजर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो बादल दिखाई देंगे वो उत्तर प्रदेश के भागों पर सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया और अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर और चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर, सोनभद्र, इन भागों पर बादल दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो जैसे कि सहारनपुर है, बिजनौर है, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। इन भागों पर भी कुछ थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो मौसम विभाग ने जताई है संभावनाएं, वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर के साथ साथ यहाँ पर आजमगढ़, मऊ और बलिया के साथ साथ गाजीपुर से लगाकर वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर के भागों पर है। इन स्थानों पर मेघ गर्जना हो सकती है, कुछ भागों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, और हो सकता है कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो। और ये जो भाग है बाराबंकी, अयोध्या, सीतापुर, माफ कीजिएगा सुल्तानपुर, जौनपुर और प्रयागराज से लगाकर कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और उन्नाव से लगाकर, और यहाँ पर कानपुर देहात, कानपुर नगर, तो इन भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल जो है दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है थोड़े बहुत बादल इधर आ जाएं, और एक दो भागों पर हल्की फुल्की जो है मेघ गर्जना वगैरह जो है वो देखने को मिल जाए। इसी प्रकार जो कल शाम तक का यानी कि रात्रि तक का समय होगा, तो हो सकता है कि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ के आसपास के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल जो है पहुंचे, या तेज हवाएं जो है देखने को मिले। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 28 मई में। और आगे की वेदर रिपोर्टों पर भी अगर नजर डालें, 29 मई की वेदर रिपोर्ट है। 29 मई में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, तेज हवाएं चल सकती हैं, एक दो इलाकों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। यहाँ पर 30 मई में भी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे, कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और 31 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के कई भागों पर है। 1 जून में भी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। 2 जून में भी, 3 जून में भी और 4 जून में भी और 5 जून में भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे। एक दो इलाकों पर मेघ गर्जना या तेज हवाएं चलना, इस तरह की संभावनाएं रहेंगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश राज्य पर बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों नमस्कार।